मैं योगी लाल दास महाराज में दवा एवं मुकाम। कल जो दवा में एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो मूला राम जी ने कहा कि लालदास जी महाराज जी को यहाँ दवा से निष्कृत किया जाता है, तो वो उन्होंने एक बहुत ही निंदनीय अक्षर कहा। और उन्होंने कहा कि नौखेड़ा से, तो नौखेड़ा का वहाँ कोई लोग नहीं थे, वहाँ 20-30 आदमी बाहर के थे। और नौखेड़ा में 35 गांव में 40 में जानता हूँ सबों को ही। उस वीडियो में बाहर के 5-4 आदमी थे और पूरा दवा गांव के भी लोग नहीं थे। और मैं 11 तारीख का जो धरना था नागौर था, और कल हनुमान जयंती मैं मुकाम लालासर और सलासर जाके आया था। और मैंने रात वीडियो सुना तो वो मूला राम जी खड़ा होकर के, मूला राम जी सनो पेमा राम जी ढाका, उन्होंने मेरी आलोचना की कि लालदास जी को दवा से निष्कृत किया जाता है। तो मैं क्या कोई नौकर थोड़ा ही हूँ, या मैं कोई गवर्नमेंट का सर्वेंट थोड़ा ही हूँ। ये दवा का आश्रम में दवा की जो भी ब्रांच है वो मैंने बनाया है और समाज के सहयोग से बनाया है। खेड़ा के लोग सभी जन भावना से बनाया है, जन भावना की आर्थिक सहायता से बनाया है। और भोला राम जी अकेले ने फतह जारी कर दिया तो ये उचित नहीं है। इसके लिए वो कल से इधर उधर जा रहे हैं, जो मीडिया सोशल मीडिया में वो निर्धारित है, गलत है, मैं उसको खंडन करता हूँ। आप कोई इस पर ज़्यादा विचार ना करें, ऐसा होता रहता है, सोशल मीडिया है। मेरे और 5-4 लोगों का आपको संदात नहीं मिलती है तो वो रोज़ को मेरे को कुछ टॉर्चर करते रहते हैं। अगर वो हकीकत बात होती, खेड़ा के लोग भी होते 250-200 लोग हैं, पूरा दवा का लोग होते तो मेरे को भी बुलाते। मेरे को एक व्यक्ति ने फ़ोन किया था कि बोले महाराज जी कहाँ हो, मैं तो सलासर आया हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा दवा पंचायती है, मैं होगी भी पंचायती, तो क्या करना, हमें समाज का चला गया वो करो। तो मैंने समाज पर छोड़ दिया, समाज ऐसे थोड़े कर सकती है। मैंने कौन सी गलती की हुई है, मेरा कौन सा सिद्धांत नहीं मिलता है। वो तो दवा का आदमी, दवा के जो खेड़ा का आदमी है, 40-50 गांव आदि नव खेड़ा, अभी वर्तमान में 17-18 खेड़ा था, वो सब लोग एकत्रित होते मुझे कहते तो मैं उनकी बात मानता और वो मेरी बात मानता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने मन मानी फतह जारी कर दिया। ऐसा होता नहीं है। पहला मेरे को कहते कि फलाना दिन मीटिंग है, उस दिन महाराज आपको यहाँ रहना है, मैं मीटिंग को ठुकरा के आता तो मेरी गलती, या मेरे को वो निष्कर्ष किया जाता। इतना बड़ा फैसला लिया तो मेरे को दवा देना था और मैं दवा को ठोकरा था, तो ऐसा फैसला लेना था। तो दवा जो नौ खेड़ा आदि और 84 खेड़ा में जो फैसला होता है और जो परंपरा है पंचायती की निर्णय की मीटिंग की, वो मैं जानता हूँ और सब लोग जानते हैं। तो इनके लिए यह मनमुखी फैसला, ये राजनीतिक फैसला, ये एक दूसरे की इच्छा से फैसला, ये फैसला उचित नहीं है। इसको मैं खंडन करता हूँ, समाज खंडन करते हैं। और 20-30 लोग उनके साथ में थे, उन्होंने ज़रूर ये आपका फतह जारी किया है। वो फतह कहाँ भी मान्य नहीं है। दवा का जो संस्थान है वो सभी मैंने कंधे पर खंडा ईंट ठोक के बनाया है और मैंने सामने तराई की हुई है। और मैंने सभी जन भावना के विचार अनुसार और सभी सज्जनों के महानुभाव के सज्जनों के सहयोग से मैंने बनाया। मैंने कम से कम दवा सातरी और दवा के स्टैंड पर पियाऊ, दवा के पंचायत की जगह, दवा का शमशान घाट और दवा का जो आश्रम मुकाम, इस प्रकार मैंने 1.25 करोड़ से अधिक भी पैसे लगाया है। मैंने दान दक्षिणा से, मेरी भिक्षा से मैंने पैसे लगाया है। और मैं किसी से चंदा नहीं लाया, मैं किसी से रसीद लेके नहीं गया, और मुझे उन्होंने दिया वही मैं लेकर के स्वीकार किया। और मेरे सब लोग जुड़े हुए, आप कोई टेंशन ना करें। मेरे पास में कल से 150-200 फ़ोन आ गए, मैं कोई बात नहीं। अगर मैं ऐसा चाहता वो इस प्रकार के फतह जारी करते, तो इस प्रकार फतह जारी करते तो मैं उस लोगों को कुछ कह देता, भाई आपको कठोर जवाब देना है। तो वो अकेला क्या कर सकता था। तो वो लोगों को ज्ञात नहीं था, लोगों को मालूम नहीं था। और 5-4 लोग मेरे पर जलते हैं, उन्होंने ये फतह जारी कर दिया, निर्धारित गलत है। मैं इसका खंडन करता हूँ, समाज खंडन करता है।
मैं अभी मुकाम हूँ, मुझे अच्छे सज्जन भक्ति ने फ़ोन किया, बोले महाराज आप एक वीडियो जारी करो, तो इसके लिए मैं वीडियो जारी करता हूँ। और आप लोग उस पर बिल्कुल विश्वास ना रखें, क्यों कि मुझे निकाल करके वो बोलते मैं और साधु लाऊंगा, तो क्या वो साधु आ जाएगा? एक आप लुगाई को छोड़ देंगे, एक आप लुगाई को टाबर की माँ को उसको घर से निकाल देगा, क्या दूसरी बहू आ जाएगी? और नकली है वही दूसरा कोई उनका ब्याह कर सकता है, नकली है वही बच्चे को भेज सकता है। एक किसी बच्चे को मार देता है, किसी बहू को मार देते हैं और बहू लाना चाहता है, तो क्या बहू कोई भेज देगा? नहीं भेजेगा। अगर कोई नकली है तो भेजेगा। तो ये हमारी विष्णु समाज की परंपरा रही है, ये हमारे विशेष जोधपुर की 84 खेड़ा की 9 खेड़ा की विशेषता है। इसके लिए लोग मनमानी आलोचना कर रहे हैं। काफ़ी ढंग 10-12 लोग थे, मैंने मीडियम देखा, तो उन लोगों को ज्ञात नहीं था, उन्होंने फतवा जारी कर दिया। उनके बाद उन सब लोगों ने अचामा किया, बोले ये आपने क्या कर दिया? तो इसके लिए मेरे पास उन लोगों का भी फ़ोन आया, अन्य भी पंचों का फ़ोन आया, अन्य भी प्रभावशाली लोगों का फ़ोन आया। तो मैं ईमानदारी से ये वीडियो जारी करता हूँ। उन लोगों ने मन मानी, उन लोगों ने राजनीतिक प्रभाव में आकर के उन लोगों ने ये जो जारी किया गलत है। और आप लोग किसी प्रकार इस पर ज़्यादा विचार ना करें। ये जो कल जो वीडियो जारी किया था कि लालदास जी को दवा से निर्कस्त किया जाता है, लालदास जी को कोई आप दान दक्षिणा इत्यादि ना दे, तो लालदास जी विष्णु ही साधु है, विष्णु ही देगा और कौन देगा? और मैं अच्छा कार्य करता हूँ तब देता है, और मैं किसी से कोई ऐसा नहीं कहता भाई इतना मेरे को दो, और को देते ही है। और मेरे भगत है उसको मैं बोलता ही हूँ भाई आपको देना होगा, वो देते ही है। तो इसी प्रकार आप देते रहेंगे, मैं लेता रहूँगा।